ऐसा माना जाता है कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों पर बहुत गहरा असर होता है और उसी के कारण हमारे जीवन में अनेक तरह की प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं। अगर विशेष तौर पर बात करें तो इन 9 ग्रहों में शनिदेव को लेकर लोग तरह तरह की आशंकाओं से भरे रहते हैं। उसका कारण ये है कि शनिदेव को कुंडली में प्रवेश करके फिर बाहर निकलने में बहुत लंबा समय लगता है। तो शनिदेव की चाल इतनी धीमी क्यों है, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कहानी, वो आपको सुनाऊंगा और फिर बाद में करेंगे कुछ काम की बात। तो अगर चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं माइथो टाइम। तो कहानी ये कहती है कि लंकाधिपति रावण ने जब तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली तो वो इतना अहंकारी हो गया कि उसने 9 ग्रहों को बंदी बना लिया और वो उन्हें अपने जीवन की हर परिस्थिति को अनुकूल रखने के लिए उन ग्रहों को आदेश देता था और उन्हें मनचाहे तरीके से चलाने के लिए विवश कर देता था। और ऐसे ही एक मौके पर जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती हुई और मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ये चाहता था कि उसके होने वाला पुत्र न केवल पराक्रमी हो बल्कि दीर्घायु भी हो। और इसी उद्देश्य से रावण ने उन 9 ग्रहों को डराया, धमकाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें ये आदेश दिया कि उन्हें अपनी स्थिति इसी हिसाब से रखनी है कि जब उसके पुत्र का जन्म हो तो वो न केवल पराक्रमी हो, वीर हो, बल्कि दीर्घायु भी हो। सभी ग्रह रावण से डरते थे तो उन सब ने रावण के कहे अनुसार अपनी अपनी स्थितियां तो ग्रहण कर ली, लेकिन उनमें शनिदेव भी शामिल थे। और शनिदेव दीर्घायु यानी लंबी आयु के देवता होने के अलावा न्याय के भी देवता हैं और वो आदमी को उसके कर्मों के हिसाब से फल भी देते हैं। तो वो ये जानते थे कि रावण के जिस तरह के कर्म हैं उसके हिसाब से उसके पुत्र का दीर्घायु होना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और रावण के डर से शनिदेव ने भी उसकी कुंडली में जगह तो ठीक से ले ली, लेकिन मेघनाथ के जन्म से ठीक पहले उन्होंने अपनी नज़र थोड़ी टेढ़ी कर ली, जिसे वक्र दृष्टि कहा जाता है। और शनिदेव की इस वक्र दृष्टि का परिणाम ये हुआ कि मेघनाथ का जब जन्म हुआ तो पराक्रमी तो ज़रूर था लेकिन अल्पायु था। और यही कारण है कि बाद में लक्ष्मण के साथ जब मेघनाथ का युद्ध हुआ तो बहुत ही कम उम्र में मेघनाथ मारा गया। और बाद में जब ये बात रावण को पता लगी तो उसे शनिदेव पर बहुत गुस्सा आया और उसी कारण, उसी क्रोध में रावण ने अपनी गदा से शनिदेव पर प्रहार किया। और कहते हैं कि वो गदा शनिदेव के पैर में लगी जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई और फिर वो धीरे चलने लगे, लंगड़ाने लगे। और यही कारण है कि शनिदेव धीरे चलते हैं और हर राशि से होकर गुजरने में उन्हें 2.5 साल का समय लगता है। और चूंकि कुंडली में 12 राशियाँ होती हैं इसलिए शनिदेव को पूरी कुंडली की 12 राशियाँ पार करने में लग जाते हैं 30 साल। तो आपने देखा कि रावण ने किस तरह 9 ग्रहों को बंदी बनाकर उन्हें डरा धमकाकर दबाव में उनसे कुछ काम करवा तो लिया, लेकिन उससे उसका जो अहित हुआ उसकी भरपाई वो जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। तो इस कहानी से दोस्तों काम की बात जो हमें सीखने को मिलती है वो यही कि हम किसी भी व्यवसाय में हों, कुछ भी काम करते हों, लेकिन हमारे नीचे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो हमारा आदेश किसी न किसी कारण से मानने पर विवश होते हैं। वो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे नीचे काम करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाकर अगर आप अभिमान के वश उन्हें दबाते हैं, उन्हें डराते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम लेते हैं तो वो आपका काम बेशक कर दें, आपका आदेश बेशक मान लें, लेकिन कभी ना कभी आपको जीवन में उसकी चोट ज़रूर मिलेगी। तो इस कहानी से ये सीख ज़रूर ले लीजिए कि अपने साथ जो काम करते हैं उनके साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, आपको हमेशा उसका लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी, सीख भी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी में, नए वीडियो में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।